राधे राधे कृष्ण भक्तों, मेरे से बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। दीदी, व्रत में हमें चाय पीनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, क्या व्रत में हम दवा खा सकते हैं? और अगर चाय पीते हैं तो किन बर्तनों का हमें प्रयोग करना चाहिए? देखिए, व्रत वाले दिन चीनी मिट्टी के कप में चाय पीना पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है और व्रत के प्रकार पर, यानी व्रत आपने किस चीज़ का रखा हुआ है, एकादशी का व्रत है या मंडे का है या गुरुवार का है, और साथ ही परंपराओं पर निर्भर करता है। और वैज्ञानिक या स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग व्रत में झूठे अथवा जैसे जिसमें पहले मांसाहार भोजन पका चुके हैं या बना चुके हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। यदि कप नया है या व्रत में ही बस इस्तेमाल किया है तो चीनी मिट्टी के कप का आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत में कॉफ़ी या चीनी मिट्टी की जगह स्टील, पीतल अथवा तांबे के बर्तनों का भी प्रयोग करना शुभ मानते हैं। और देखिए, खास करके एकादशी के व्रत में सात्विकता का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि कुछ लोग चाय पीते हैं तो स्टील अथवा मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं उन्हीं का प्रयोग करें, लेकिन मिट्टी का कुल्हड़ हर बार प्रयोग करना आसान नहीं होता है, उसको नया ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप स्टील का कोई भी गिलास अपने लिए रख सकते हैं, उसमें आप व्रत वाले दिन चाय पी सकते हैं। देखिए, व्रत किए जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का झूठा या अन्न नहीं लगा होना चाहिए। और इस्कॉन संप्रदाय में व्रत के दौरान चाय नहीं पी जाती है। चाय में क्योंकि कैफीन और निकोटिन जैसे नशीले पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, तो देखिए, भक्त केवल शुद्ध सात्विक और भगवान को समर्पित किया प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, इसलिए व्रत में चाय का सेवन वर्जित माना जाता है। इस्कॉन में चाय को नशीली वस्तु माना जाता है। एकादशी पर चाय, कॉफ़ी और नशीले पदार्थों से परहेज किया जाता है। जैसे गुटखा खाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन चाय, कॉफ़ी या नशीले पदार्थों का सेवन ना ही करें तो उत्तम है। लेकिन अगर आप इस्कॉन संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप चाय पी सकते हैं। कॉफ़ी तो मैंने छोड़ रखी है, पहले पीती थी, ले जैसे ही मुझे पता चला कि उसमें कॉकरोच होते हैं 10%, तो मैंने उसको छोड़ दिया व्रत में। तो अब बात करते हैं एकादशी के व्रत में अथवा कोई भी व्रत में दवा खानी चाहिए या नहीं। देखिए, आवश्यकता हो तो दवा ली जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाली पेट कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा फलार करके आप दवा ले सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे पहले महत्वपूर्ण है, इसलिए बीमारी की स्थिति में अगर आपने उपवास रखा है तो आप फलार करके दवा ले सकते हैं। यदि निर्जला उपवास है तो भगवान के चरणों का चरणामृत आप ले करके दवा ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दौरान फल, दूध, दही और कुछ विशेष सब्जियां भी कुछ भक्त ले लेते हैं, जैसे आलू, कद्दू, लौकी, इनका भी आप फलार कर सकते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार ही उपवास रखें। यदि शरीर में बल नहीं है तो जबरदस्ती उपवास नहीं रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो राधे राधे।